नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, अब मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, ये मान के चलिए, इसको कहते हैं पहचान। पहचान में वाक्य के अंत में, आपको ऐसे समझिए, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा, रही और रहे के साथ में है, हूँ, है ना। रहा है इसे रहा हूँ, रही है, रहा है, रही है, रहे हूँ, ये सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। ऐसे लिख देते हैं हम, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। तो ये लास्ट में आपको कोई भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का होगा, आपको ये जरूर लिखा मिलेगा। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बनाने के नियम क्या होते हैं। जैसे सेंटेंस दिखा है, राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है। दूसरा है मोहन आम बेच रहा है, आम बेच रहा है, मोहन आम बेच रहा है। बात समझ लीजिएगा, मोहन आम बेच रहा है। तीसरा सेंटेंस है, वह खाना खा रही है, वह खाना खा रही है। यही तो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब इनको बनाने का नियम क्या होता है, कैसे बनते हैं, आप ये समझिएगा अभी हमारी बात को। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, ये देखिए, राम इज गोइंग टू मार्केट। मोहन आम बेच रहा है, तो हो जाएगा मोहन इज सेलिंग। अब आप मेरे चैनल पर अगर आप जो है इंग्लिश सीखेंगे तो बोलना बहुत आसानी सीख जाएंगे, कभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वह खाना खा रही है, तो शी इज कुकिंग फूड, कुकिंग खा रही है तो ईटिंग हो जाएगा। शी इज ईटिंग फूड, खाना खा रही है। तो इस तरीके से नॉर्मल सेंटेंस आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के तो सीख गए। अब आप देखिए, हम बात कर रहे हैं आगे सेंटेंसेस में क्या करेंगे। देखिएगा, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, आप समझिएगा आगे के सेंटेंसेस में क्या होगा। जैसे मैं कह दूँ, बनेगा कैसे। इसमें सब्जेक्ट होता है, ये आपने देखा जो बनने का नियम हुआ, सब्जेक्ट हुआ, इज एम आर का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। ये अफर्मेटिव इसको कहते हैं, अफर्मेटिव या असर्टिव या फिर जो है पॉजिटिव, ये सब सेंटेंसेस, ये सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। अब ये जो सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव या तो पॉजिटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो निगेटिव में नॉट का प्रयोग करते हैं, उसका भी सेंटेंस फॉर्मूला देख लीजिए। उसका होता है सब्जेक्ट, तो लगता ही लगता है, सब में सब्जेक्ट तो होता ही है, और इज एम आर के साथ में नॉट का प्रयोग हो जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये आपका निगेटिव हो गया, ठीक है। फिर ये अफर्मेटिव, ये निगेटिव हो गया, ये आपका निगेटिव हो गया। फिर बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, इंटेरोगेटिव का। इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, तो अगर फर्स्ट टाइप है तो ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, इज एम आर से स्टार्ट होगा। और फर्स्ट टाइप है तो या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा। अब ये कैसे आएगा मैं बताऊंगा अभी। फिर सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके साथ जो सबसे ज़रूरी बात है वो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो सेंटेंस गलत माना जाता है। ये आपका सेकेंड टाइप हो गया। सेकेंड टाइप का जो है तरीका होता है वो ये होता है कि उसमें WH वर्ड पहले आते हैं। अब WH वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे आपके वाई, वेयर, हुम, हुज, हु, विच, ये होते हैं। इसके साथ में इज एम आर आता है, इज एम आर आता है। फिर सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी लगा देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। सबसे जो ज़रूरी बात है वो क्वेश्चन मार्क की है। बात समझिए, ये 4 ही फॉर्मूले होते हैं, इन 4 फार्मूलों से ही आप इनको बना सकते हैं। अगर सेंटेंस आ जाए हाउ मच होता है, ये WHE वर्ड कहा जाता है इसको, लेकिन इसका थोड़ा तरीका हाउ भी लगा है, मच लगा तो एक साथ यूज़ होगा। हाउ मच एक साथ यूज़ होगा, हाउ मैनी एक साथ यूज़ होगा, हाँ, हाउ लॉन्ग एक साथ यूज़ होगा। इसका अलग ना करिएगा, अलग करोगे तो एक गलत माने जाएंगे। जैसे हाउ मच मिल्क, अब इसमें देखो सब्जेक्ट भी लगेगा, हाउ मच मिल्क आर यू बाइंग एवरी डे। आप समझ लीजिए, अब है पूछा क्वेश्चन नहीं जा रहा, लेकिन हाउ मच मिल्क कितना बड़ा हो गया, इसमें WH वर्ड तो समझ लीजिए ऐसे मान लो व्हाट, वेयर, वाई, हाउ। अगर हाउ का सेंटेंस, हाउ का यूज ऐसे भी होता था, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, है ना, ऐसे भी सेंटेंस का यूज हो। लेकिन हाउ मच हो गया था, हाउ मच मिल्क आर यू बाइंग एवरी डे। हाउ मैनी पेंसिल्स, ऐसे लिख दो, हाउ मैनी पेंसिल्स आर यू यूजिंग। अब ये सेंटेंसेस को ऐसे ही बनाना है, आर यू यूजिंग टुडे, आज तुम कितनी पेंसिल्स का यूज़ कर रहे हो, हाउ मेनी पेंसिल्स आर यू यूजिंग टुडे। इस पेंसिल की वजह से ये आर नहीं लगा है, सब्जेक्ट की वजह से आर लगा है। देखो मिल्क में भी आर लगा है, जबकि इसका सब्जेक्ट यहाँ है, इसका सब्जेक्ट आर का सब्जेक्ट यहाँ है, आर का सब्जेक्ट यहाँ है ना। हाउ लॉन्ग इज ही नॉट, हाउ लॉन्ग इज ही मीटिंग, हाउ लॉन्ग इज ही मीटिंग टू यू, मीटिंग टू मी या मीटिंग टू यू। इसका मतलब हो जाएगा कितने दिनों से तुम उससे मिल रहे हो या वो कितने दिनों से तुमसे मिल रहा है ना। तो इस तरीके से आपने सीखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सारे मैंने फॉर्मूले बता दिए। इतने फॉर्मूले होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ और आगे आपको बताता हूँ कि कहाँ इज एम आर का, कहाँ इज का और कहाँ एम का, कहाँ आर का यूज़ होगा, ये ज़रूर जान लीजिए, ठीक है। देखिए इज एम आर का जो यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ इज एम है, यहाँ एम है, यहाँ आर है, तो इज का प्रयोग करेंगे ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में। थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी कहते हैं इसको थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी कहते हैं। आगे पढ़ाएंगे आपको जब एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। ये केवल आई के साथ यूज़ होता है और ये आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में दे भी आता है, दे के साथ में भी यूज़ होता है, वी के साथ में भी आर का यूज़ होता है। ये तो हो गया भाषा। अब इसको सीधा समझिए कि जो सिंगुलर आपको शो करें, सिंगुलर शो आई भी करता है, बट आई को सिंगुलर इंग्लिश में नहीं माना जाता, आई को माना जाता है प्लूरल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर केस होता है, इसमें आई के साथ केवल एम का यूज़ करेंगे बस, और कोई परेशानी इसमें नहीं है। यहाँ प्लूरल है, प्लूरल के साथ में आर का प्रयोग, सिंगुलर के साथ में इज का प्रयोग और आई के साथ में एम का प्रयोग। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिख रहा हूँ, आप उनको समझिए। मैंने एग्जाम्पल लिखा कि यू आर गोइंग टू दिल्ली, यू आर गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली जा रहे हो। जब कहीं जाना होता है तो टू लगाते हैं, और जब कहीं से आना होता है तो फ्रॉम लगाते हैं। जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका। देखिए दोनों सेंटेंस का मतलब समझो, यहाँ टू लगा, यहाँ फ्रॉम लगा। जब कहीं को जाते हैं तो टू लगाते हैं, जब कहीं से आते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं। ये आपने एक सीखा, दूसरा सीखा, तीसरा सीखिए। तीसरा है आई एम कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड। ये सेंटेंसेस समझ रहे हो ना, ये सेंटेंसेस हो गए। अब आपको हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बना के दिखा रहे हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है निगेटिव का कि रोशनी नाम है, मान लीजिए रोशनी इज रीडिंग न्यूज़पेपर
नाउ, कुछ आपको पर्टिकुलर वर्ड भी देंगे जिसको देख के ही आप पहचान लोगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। नंबर 2 है मधु इज डिलीवरिंग अ लेक्चर एट प्रेजेंट डिलीवरिंग अ लेक्चर एट प्रेजेंट। मधु एक लेक्चर एट प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टाइम में, जिस समय बोला जा रहा उसी समय। और अभी क्या होगा, अभी के नाउ माने होता है अब, नाउ माने क्या होता है अब, मतलब मेरे पे जो रोशनी है वो अभी न्यूज़पेपर पढ़ रही है और मधु जो है तुरंत अभी जो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है वो लेक्चर दे रही है। तो कुछ वर्ड हैं आपको जो बताते हैं ये सेंटेंस हैं। तो इसमें जो है सेंटेंस में नाउ का प्रयोग होता है, एट प्रेजेंट का प्रयोग होता है, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करेंटली। इन सेंटेंस में अगर कहीं ये तुमको दिख जाए लास्ट में दिखेंगे ही, लास्ट में ही दिखेंगे या शुरुआत में दिख सकते हैं। तो जब लास्ट में या स्टार्टिंग में आपको ये दिख जाए तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही भाग है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही सेंटेंस कहलाएगा। बात समझ में आ गई ना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो काम प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है और सेंटेंसेस मैंने आपको बताया पूरे फॉर्मूले सहित। अभी मैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस प्रस्तुत करता हूं, आप बने रहिए वीडियो में। अब आपको कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हम बताने जा रहे हैं। नेगेटिव यहाँ लिखेंगे, देखो ऐसे नेगेटिव यहाँ लिख देंगे, कंपैरिजन करके पढ़ा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। दोनों प्रकार के इंट्रोगेटिव लिए जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट टाइप ले लेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टाइप ले लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद सेकंड टाइप ले लिया जाएगा। उसमें क्या है ना, बात समझ में आपको आनी चाहिए। जैसे रमेश इज नॉट गोइंग टू चेन्नई, इसमें नॉट का यूज हुआ, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कहीं पर भी नॉट का यूज होगा तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आई एम नॉट, यहाँ पहला सेंटेंस था, दूसरा है आई एम नॉट लीविंग फॉर पटना, मैं पटने के लिए आज नहीं जा रहा हूँ, मैं पटना आज नहीं जा रहा हूँ या मैं पटने के लिए नहीं निकल रहा हूँ। शी इज सिंगिंग, तो हो जाएगा शी इज नॉट सिंगिंग दिस मॉर्निंग। देखो आया दिस मॉर्निंग, इस सुबह वो नहीं गा रही है, ये सुबह आज नहीं गा रही है, दिस मॉर्निंग है ना। ये सेंटेंसेस आपके बनेंगे। अब अगला है टाइप, देखो टाइप कहते हैं, इसी का बना दें हम तो इसको नेगेटिव बना दो। इज रमेश नॉट, इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव लगा दो, REAMESH, इंट्रोगेटिव के साथ। इज रमेश नॉट नहीं लगाएंगे, मतलब अगर आपको इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना हो तो इज रमेश नॉट लगाते हैं। जैसे इज रमेश नॉट गोइंग टू चेन्नई, ये ध्यान रखिएगा, चेन्नई, ये बस आपको ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ पर ये सेंटेंस पहला हो गया। दूसरा अगर मैं बना दूं तो हो जाएगा आई नॉट लीविंग, देखो लीविंग फॉर पटना, मैं पटना के लिए नहीं निकल रहा हूँ। सेकेंड टाइप का हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि शी इज़ नॉट सिंगिंग दिस मॉर्निंग, तो आप लिख दो, आप पूछ लो कि वाई इज शी नॉट सिंगिंग दिस मॉर्निंग। आप ऐसे लिख दो, इसको ऐसे आप लिख दो दिस मॉर्निंग। यहाँ लिख देकर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख दें मॉर्निंग। दूसरा है कि वेयर आर यू गोइंग, WH, वेयर आर यू गोइंग,
वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसमें तीसरा सेंटेंस लिख दूं मैं कि एम आई गोइंग टू कोलकाता। तो ये आपको सिखाने का मकसद, हमारा सिखाने का मतलब ये है कि आपको सेंटेंस कहीं पर भी पता तो चल जाए कि क्या है क्या नहीं है, क्या इसमें लगेगा, कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर सेंटेंस नहीं पहचानोगे तो मामला गड़बड़ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने पढ़ा दिया था वीडियो नंबर 1 में। वीडियो नंबर 1 में तो इंट्रोडक्शन दिया था, वीडियो नंबर 2 में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था। आज मेरा तीसरा वीडियो आ रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मैंने A to Z चीज़ें आपको पढ़ा दी। एक बार समरी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि पहचान क्या होती है, बनाने के नियम क्या होते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, तीनों चीज़ें मैंने बताई। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, नेगेटिव, अफर्मेटिव, सब चीज़ों को मैंने बताया कि आप कैसे उसको बना सकते हैं। तो जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी इंग्लिश स्पीकिंग सीखना, वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आपको बड़ा ही आनंद आ जाएगा और आपको इससे कोई परेशानी फिर नहीं होगी आगे। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 4 में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में।